हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ग्रेड 10 चैप्टर 1 में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लिया था बच्चों। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन से क्वेश्चंस कुछ देख लिए थे। अभी जो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का वो है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कम से कम 3 मार्क्स के तो क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं कि हाँ दिया हुआ नंबर आपका इरेशनल नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जब भी बच्चों हम लोग बात करते हैं किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने की, तो उनके लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, जो भी मेथड यूज करते हैं वो मेथड कहलाता है आपका कंट्राडिक्शन मेथड। क्या कहलाता है? कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन मेथड के बारे में पहले थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं कि व्हाट इज कंट्राडिक्शन मेथड। तो कहते हैं कि वह मेथड जिसमें हम जो चीजें कंसीडर करते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद हम अपने आप को गलत साबित करते हैं आर कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड। अ मेथड इन विच द कंसिडरेबल थिंग्स वी आर आफ्टर सॉल्विंग वी आर रॉन्ग, दैट आर कॉल्ड द कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर ले लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर क्वेश्चन एक सॉल्व करूं कि जस्ट प्रूव दैट रूट अंडर 2 इज इरेशनल नंबर। क्या करना है? रूट अंडर 2 जो है वो क्या है बच्चों? इरेशनल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम चल रहे हैं तो क्या होगा? कंसीडर करेंगे लेट assume root under 2 is a rational number। देखो दिया हुआ है क्या करने को? इरेशनल, बट कंट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे कि यह जो है आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जब आपका रूट अंडर 2 रेशनल है तो क्या रूट अंडर 2 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि रेशनल नंबर हम जानते ही हैं कि अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर नॉट इक्वल टू 0। अभी यहां पर आपका लिख लेंगे कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये क्या है आपस में? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, उसको आप लोग देख लेना बच्चों, अगर जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं। आपके मेरे YouTube चैनल पर है, इस चैनल में है, दिया हुआ है, सारा चीज लिखा हुआ है, बताया गया है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, P and Q are co-prime number which have only one factor, जिसके क्या है? सिर्फ वन ही जो है वो क्या है? फैक्टर। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम लोग ने क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो बच्चों रूट अंडर 2 का स्क्वायर किया एंड p अपॉन q का स्क्वायर किया, तो आपके पास क्या आ गया? तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अभी बच्चों इसको हम लोग क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये आपका आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो बच्चों इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 2। अभी देखो बच्चों कि यह जो p है स्क्वायर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो समझने वाली बात है कि यह जो 2 है इस p स्क्वायर को समथिंग टाइम डिवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब कोई प्राइम नंबर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहां समझना है, इस चीज को समझ लो, जैसे हमने कोई 2 आपका कोई प्राइम नंबर है और यह जो है आपको क्या करा? इसने 16 को डिवाइड किया 8 टाइम्स में,
किसी टाइम में डिवाइड किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, तो 2 भी आपको 4 को भी तो डिवाइड करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अ प्राइम नंबर विच आर डिवाइड अ परफेक्ट स्क्वायर इट इज नेसेसरी और इट शुड बी डिविजिबल डिवाइडेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ द पर्टिकुलर नंबर और गिवन नंबर। यानी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को जो डिवाइड कर रहा है वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको यहां पर लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर एज वेल एज p। ठीक है, अभी देखो बच्चों यहां पर अब हम क्या कह रहे हैं, यहां पर चीजों को समझो कि अगर यह p स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 2 इंटू समथिंग होगा, तो ये p को भी तो डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 2 इंटू समथिंग होगा। अगर p के लिए अगर कुछ मानते हैं कि अगर p2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो किसी टाइम्स में डिवाइड कर रहा होगा, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, जो भी हो, तो ये जो आपका c है कोई इंटीजर हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 जो है इस p को किसी टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक, यहां कंसीडर कर लिए हम लोग। अगेन मान लो, अगेन यहां लिख दिया हमने, अगेन लेट p इज इक्वल टू 2c। ठीक है, जहां पर c कोई इंटीजर है। ठीक, अभी इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2c का स्क्वायर, तो 2q इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, तो 2 जा 4 यहां कटेगा बच्चों। नेक्स्ट इधर आपका आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अभी यहां से देखो कि क्या c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वाला आ गया कि यानी ये 2 जो है p स्क्वायर को कर रहा है तो p को भी करेगा, तो यहाँ आपको क्या करेगा कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एज वेल एज q। ठीक है, अब बात आती है यहां कि हम लोगों ने कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू कंसीडर क्या किया था कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 ही फैक्टर होंगे। बट जब हम लोगों ने उसको सॉल्व किया तो कंक्लूजन हमारा निकल कर आया कि नहीं, यह जो p है और यह जो q है वो आपको 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि इस 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने जो कंसीडर किया था कि जो को प्राइम है और एक ही फैक्टर, वो तो गलत हो गया, यानी कि हम लोग का माना हुआ एजम्पशन किया हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब हमारा एजम्पशन गलत हो गया तब यहां पर हम लिखेंगे make this assumption are wrong, so root 2 is irrational number। तो आपका रूट 2 क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक, आसान सी चीजें हैं एकदम, और इससे आपके 3 मार्क्स आने ही आने हैं। बस करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे करा हमने इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, सारी देखो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये चीजें हमेशा देखो जो कहे गए हैं ना, जो कहते हैं ना हम लोग कि लोग पहले से कहते आ रहे हैं बेटा परंपरा, तो परंपरा जो होती है ना, यह जो वर्ड होता है ना बहुत अपने आप में ताकत रखती है। ठीक है, हम जो है कोई भी चीजें होती है पुराने समय से सीखते हुए आ रहे हैं, ये सारी चीजें रिटन फॉर्मेट में दी गई हैं, हम लोग उसको सीखते हैं। हाँ, अब हम अपने ब्रेन को यूज करके अगर इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं या इसके थ्रू होते हुए वाया होते हुए कुछ नई चीजें इनॉग्रेट कर देते हैं, डिस्कवर कर देते हैं, फिर वहां से लाइफ आपकी भी चीजें वो सही की जाती है। अगर ड्रॉबैक नहीं आ रहा है दैट इज बेटर, वेरी गुड। तो परंपरा तो फॉलो करने ही करने होते हैं बेटा। तो ये आपका था कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग इरेशनलिटी कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आप लोग देख लो, मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट। जैसे आपके पास अगर हमने, ये तो सिंपल सा था, अब अगर हम दूसरे क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं बच्चों, अगर हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर चलें,
दूसरे क्वेश्चन को लेकर चलें तो क्या होगा। सपोज हमारे पास दे दिया गया कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या है सर, आपने तो सिंगल डिजिट बताया था, यहाँ डबल डिजिट है, ये कैसे हो सकता है। तो बातों को पहले समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल जो तरीका अपनाया था वही करेंगे। लेट एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो 5 यहां से सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं बच्चों हम लोग। 5 माइनस रूट 3 इज कंसिडर कर लिया हमने ए, नीचे कुछ नहीं तो 1 रेशनल नंबर ही है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, कोशिश ऐसा करते हैं ना कि इस रूट 3 को इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू ए प्लस रूट 3। ओके, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, नाउ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ओके, तो 25। now we have to just use here identity a plus b whole square. so this is a and this is b, a square plus रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। now 25 a स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3a। अभी कोशिश करते हैं ऐसा कि इन दोनों सेट को इक्वल के इधर ले आते हैं। तो 25 माइनस प्लस है तो इधर आएगा इक्वल के माइनस, ए स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 रूट 3a। अभी यहाँ 25 एंड माइनस 3 है, सब्ट्रैक्ट होगा, 22 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 3a। अभी कोशिश करो ऐसा कि जो सिंगल डिजिट, जो रूट 2 का मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर इरेशनल रहता है, प्राइम नंबर है, इरेशनल है, सिंगल डिजिट तो इरेशनलिटी है। रूट 2 वाली कहानी मैंने पहले बता दिया है कैसे सॉल्व होना है। ये 2a इक्वल के इधर आएगा, 22 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a एन इज इक्वल टू रूट 3। अभी देखो कि एक तरफ आपका इरेशनल है, दूसरी तरफ आपका रेशनल है, तो क्या कभी कोई भी रेशनल इरेशनल के इक्वल होगा? नहीं। तो जब नहीं होगा तो हमारा फिर से एज्यूम किया हुआ क्या हो गया, वो गलत हो गया। तो यहां लिख देंगे मेक दिस एजम्पशन आर रॉन्ग। So 5 minus root 3 is irrational number। बहुत ही आसान, बहुत ही सटीक, इससे आसान आपको कहीं नहीं दिखेगा। और बच्चों ये बात याद रख लो, जो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ना, सिर्फ आप उतने करते जाओ। मेरे पास 2000 क्वेश्चंस के सेट हैं ग्रेड 10th के लिए। आप सिर्फ उतना कर लो ना, आपके बोर्ड में से क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो अभी आपका ये चैप्टर 1 हो गया फिनिश। आपको जो लोग पुरानी वीडियो, पहले वीडियो नहीं देखे हैं, इसके बाकी सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स पहले वाले वीडियो में हैं, आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, इसको सीख लेंगे, बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू एंड वेरी मच।